आ जाओ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके आज बात करेंगे कंचन कुमारी के बारे में जिसका इंस्टाग्राम पे पेज और नाम था कमल कौर। और हमने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कंचन कुमारी कौन थी और क्या करती थी। और दूसरे पार्ट में ये बात करेंगे उसके साथ क्या हुआ। और तीसरे पार्ट में हम ये बात करेंगे कि उसके साथ मर्डर होने से पहले रेप हुआ या नहीं। और चौथे पार्ट में हम ये बात करेंगे कि कंचन कुमारी सही थी जो भी कर रही थी या फिर जिस बाबे ने उसका कत्ल किया वो सही था। पांचवें पार्ट में हम ये बात करेंगे कि इस लड़की के साथ जो होना था हो गया और जो लड़कियां यही काम कर रही हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज वो चैनल को सब्सक्राइब करके हम बात करते हैं। चलो भाई सबसे पहले बात करते हैं कंचन कुमारी कौन थी। कंचन कुमारी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जो कि इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी गर्म वीडियो डालती थी। गर्म वीडियो का मतलब है थोड़ा वल्गर लैंग्वेज, वल्गर कंटेंट, और उसका जो ड्रेसअप होता था वो भी थोड़ा वल्गर होता था और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी वल्गर होती थी। और कंचन कुमारी को चाहने वालों की कमी नहीं थी। इंस्टाग्राम पे कंचन कुमारी के 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे। उसकी डेथ के बाद यही फॉलोअर उसके 5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। और कंचन कुमारी के घर का खर्चा इसी इंस्टाग्राम से, वीडियो की प्रमोशन से, ऐसे कामों से ही चलता था। क्योंकि घर में और कोई भी कमाने वाला नहीं था। उसके घर में उसका 2 भाई, 2 बहनें और मोम रहती थी। जबकि उसके डैड की डेथ हो चुकी थी कैंसर से कुछ साल पहले। और घर में कोई भी कमाने का ना होने के कारण ही कंचन कुमारी ये काम करती थी। उसने यही रास्ता चुना था क्योंकि वो और कोई जॉब नहीं करना चाहती। और इंस्टाग्राम पे कंचन कुमारी प्रमोशन करती थी गानों की, स्टोर्स की, और कोई भी प्रमोशन किसी पेज की आ गई तो उस पे वो वीडियो बनाती थी जिससे उसको पैसे आते थे। और ऐसा भी सुनने में आया है कि उसने कुछ प्राइवेट ग्रुप बना रखे थे जैसे टेलीग्राम पे, स्नैपचैट पे, जिस पे लोग सब्सक्रिप्शन लेते थे, उसकी वीडियोस देखते थे प्राइवेट वाली, और उससे भी उसको पैसे आते थे। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि कंचन कुमारी की डेथ कैसे हुई। 11 जून को अब बठिंडा के एम हॉस्पिटल की पार्किंग से किसी ने फोन करके पुलिस स्टेशन में बताया कि जहां पे एक गाड़ी खड़ रखी है जिसमें से ब्लड नीचे गिर रहा है और बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जब बठिंडा की पुलिस एम हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंची और उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक लाश पड़ रखी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और बताया कि ये तो कंचन कुमारी की लाश है। और उन्होंने लुधियाना की पुलिस स्टेशन में फोन करके बताया। और लुधियाना पुलिस स्टेशन की पुलिस कंचन कुमारी के घर गई जो कि लक्ष्मण नगर में रहती है। वहां पे जाके उन्होंने गिरजा देवी जो कि कंचन कुमारी की मोम है को बताया कि आपकी लड़की की डेथ हो चुकी है। और कंचन कुमारी की मम्मी ने बताया पुलिस को कि 2 दिन पहले हमारे घर अमृतपाल सिंह मेहरो आया था। उसने किसी कार कंपनी की प्रमोशन के लिए मेरी बेटी को बोला था कि बठिंडे जाना है, लेकिन मेरी लड़की ने मना कर दिया था। लेकिन बाद में उसने बोला मैं पैसे तो दूंगा लेकिन साथ में आपकी कार की रिपेयर भी करवा दूंगा। तो मेरी लड़की उसके साथ ही गई हो सकती है और उसने ये काम किया हो सकता है। और इतनी देर में सुबह होते ही ये बात आग की तरह सोशल मीडिया पे फैल गई। और ये बात फैलने के बाद अमृतपाल सिंह मेहरो ने अपने रियल अकाउंट से लाइव होकर और पोस्ट डालकर इस बात की पुष्टि की कि मेरे आदमियों ने ही कंचन कुमारी, जिसका कि नाम सोशल मीडिया पर कमल कौर है, को मार दिया है। बठिंडा के एसपी ने मीडिया को बताया कि हमने इस केस में 2 लड़कों को पकड़ा है। एक का नाम जसप्रीत एंड दूसरे का नाम निमृतपाल सिंह है। ये दोनों अमृतपाल सिंह मेहरो के साथी थे। उन्होंने ये भी बताया कि अमृतपाल सिंह मेहरो इंडिया को छोड़ के दुबई जा चुके हैं। और ये दोनों लड़कों की स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया कि इस लड़की को हमने ही मारा है बिकॉज हमने पहले इस लड़की को काफी धमकियां दी थी कि वो अपने सोशल मीडिया पे वल्गर कंटेंट ना डाले, लेकिन वो नहीं मानी। इसके कारण हमको ये स्टेप उठाना पड़ा। सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो रहा है कि कंचन कुमारी का मारने से पहले रेप किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया। और जब एसपी से ये क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने भी इससे मना कर दिया। वैसे भी जिस लड़के ने कत्ल किया है वो एक निहंगसिक है, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो उसका रेप करे। चलो भाई फोर्थ पार्ट में अब देखते हैं कि बाबा सही था या फिर ये जो कंचन कुमारी थी ये सही है।
अगर भाई उसके सपोर्टर और कंचन कुमारी की मेंटालिटी देखें तो वो बोलते हैं भाई अगर कपड़ों के मामले में आप इसको जज करते थे तो फिर कपड़े तो भाई सोनम बाजवा के देख लो या फिर जानवी कपूर के देख लो। उन सबकी रीलें भी तो आती हैं आपके पास इंस्टा पे। तो जो आपके जो गाने आ रहे हैं पंजाबी, इनमें जो हीरोइन होती हैं इनके कपड़े देखो कैसे होते हैं, जो मॉडल होती हैं। और जो पंजाबी फिल्में आती हैं वो भी देख लो भाई। अगर वो सब सही है तो फिर तो ये कंचन कुमारी भी सही थी। फिर उनके फैन जो है कंचन कुमारी के वो बोलते हैं कि अगर आप इसको जो इसकी लैंग्वेज थी वल्गर, उस लैंग्वेज पे जज करते हो तो फिर भाई जो आपकी गानों में एफ यू होता है और जो आपके फिल्मों में डबल मीनिंग बातें होती हैं, जैसे कैरी ऑन जट्टा में पौड़ी लगाएगी घोड़ी लगाएगी वो वाह काला कोट ऐसे नहीं पाया, अगर वो सब सही है और आपके गाने जो सही है, जो सारा दिन चाचे की रीलें चलती हैं इंस्टा पे, अगर वो सही है, उसकी गालें सभी सही हैं, फिर तो ये कंचन कुमारी भी सही है भाई। बॉलीवुड का गंद भी तो आपके पंजाब में रिलीज हो गए ना, वो भी पिक्चरें जो डबल मीनिंग होती हैं और जो सेक्सुअल कंटेंट पे बनी होती हैं वो सही है, तो भाई सही है, वो भी बैन करवाओ ना पंजाब में। और कंचन कुमारी के फैन कहते हैं अगर आप कंचन कुमारी को प्रमोशन करने या फिर रील डालने के बिना पे जज करते हैं तो फिर भाई जो पंजाब की हर एक लड़की 60 to 70% लड़कियां तो रील डाल रही हैं ना भाई, सबके कपड़े ऐसे ही होते हैं, वो भी गानों पे नाच रही होती हैं। अगर वो सही है तो फिर कंचन कुमारी भी सही थी। अब भाई बात में तो दम उनके भी है, सब बैन करवाओ अगर करवाना है तो। अगर प्रमोशन की बात करिए तो हर इंस्टा पेज पे प्रमोशन होती है, हर लड़की प्रमोशन करती है, हर लड़का प्रमोशन करता है, फिर तो भाई कंचन कुमारी भी कर सकती है ना प्रमोशन। बात तो ये भी सही है भाई। चलो भाई देखते हैं कि बाबा की मेंटालिटी क्या थी और बाबा के जो सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं। भाई वो कहते हैं कि हर चीज की लिमिटेशन होती है, जो इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट जो ये सोशल मीडिया है जहाँ पे बच्चे भी होते हैं फैमिलीज भी होती हैं, जहाँ पे कोई लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन आप क्रॉस नहीं कर सकते। जो कपड़े हैं, जो आपकी जुबान है, जो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत तो चल जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा करोगे वो ना चलेगी भाई। और भाई माननी तो पड़ेगी, ये बात तो सही है भाई, गन तो वो डाल रखा है, 3 4 लड़कियां हैं, इन्होंने लिमिट सभी क्रॉस क्रॉस कर रखी है। बात तो भाई बाबा के फैन सही बोलते हैं कि अगर गंद डालना है तो भाई प्राइवेट में डालो ना। जो स्नैपचैट की प्राइवेट सब्सक्रिप्शन बन रखी है, इंस्टा की जो प्राइवेट सब्सक्रिप्शन बन रखी है, प्राइवेट वेबसाइट्स है, वहां पे सब्सक्रिप्शन लगाओ। जिसने आपका गंद देखना है भाई वहां जाके देखे, खुले में गंद क्यों डाल रहे हो भाई। बात तो सही है भाई। अगर अपनी ये काम करना है भाई प्राइवेट में करो ना। अब बेडरूम वाले सारे काम खुले में गली में थोड़ा ना हो सकते हैं भाई। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो। ये सब्सक्रिप्शन वाला जो है, जिसने आपको देखना है वो सब्सक्रिप्शन ले और आपको देखे। सारी दुनिया को क्यों दिखा रहे हो। जो अडल्ट कंटेंट है वो आप बच्चों वाली जो फैमिली वाली साइट्स है, सोशल मीडिया है, वहां पे आप नहीं डाल सकते। प्राइवेट में रखो इसको। और भाई इसने शरेआम बोल रखा है कि मेरे घर का खर्चा नहीं चलता था इसलिए मैंने ये रास्ता चूज किया। और भाई ये अपनी कम्युनिटी में कितना गलत मैसेज जा रहा था कि भाई अगर आप किसी के घर का खर्चा नहीं चल रहा, किसी घर में कोई बीमार हो गया है, पैसे नहीं है, तो लड़कियों जो छोटी बच्चियां हैं उनको क्या मैसेज जा रहा है, जो लड़कियां हैं उसको क्या मैसेज जा रहा है कि जिसका खर्चा नहीं चल रहा वो कपड़े उतार के इंस्टाग्राम पे आ जाओ खर्चा चल जाएगा। कितना गलत मैसेज जा रहा है भाई। सबसे ज्यादा गलत तो ये है छोटे बच्चों को ये कहना कि कोड़ी कैसे बनते हैं, जे कैसे बनते हैं, वो कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन छोटे बच्चों के जो पूछती थी। और शरेआम ये क्वेश्चन पूछती थी कि किसी ने अपनी भाभी के साथ चूंपी किया है तो मुझे मैसेज करो, अगर किसी ने अपने चाचे ताऊ की लड़की के साथ चूंपी किया है तो वो मुझे मैसेज करो, अगर किसी ने अपने गवांडर किसी भाभी के साथ चूंपी किया है तो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। भाई माना कि पंजाब की 50% लड़कियां रील डालती हैं, भाई गंद नहीं डालती वो, ऐसे क्वेश्चन शरेआम नहीं पूछती जो तुम पूछ रही हो। ये बात तो भाई बाबा के सपोर्टर की सही है भाई। बात तो सही है, गंद डालना तो प्राइवेट में डालो, शरेआम ऐसे क्वेश्चन। और छोटे बच्चों को ये चीजें मत सिखाओ कि घोड़ी कैसे बनते हैं, और सेक्सुअल अडल्ट क्वेश्चन मत पूछो। मुझे तो भाई बाबा के जो फैन है उनकी बात अच्छी लगी है, बात में दम है। आप भी बताओ आपकी क्या राय है, कौन आपको सही लगा और कौन गलत लगा, कमेंट्स में बताओ। अब बात करते हैं हम फिफ्थ पार्ट में कि जो और लड़कियां ऐसा काम कर रही है
उनका क्या है भाई, इसका तो जो होना था हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी के अच्छे शब्दों के साथ फोर्थ पार्ट की हम समाप्ति करते हैं। और फिफ्थ पार्ट में हम देखते हैं कि और लड़कियां जो ऐसा कर रही हैं उनका क्या करना है भाई, ये तो पता चला है। जैसे कि मीती क्लेर, सुरलीन और जे जपनीत, ऐसी कई लड़कियां, नाम नहीं लेना चाहता, जो है यही काम कर रही हैं सेम, बहुत लिमिटेशन क्रॉस कर रखी है। इनका क्या करना है भाई? पहला सोल्यूशन तो यही है, ये लड़कियों को अपना कंटेंट आप ही साफ कर लेना चाहिए। और दूसरी ऑप्शन ये है भाई कि सरकार को कोई रूल बनाना चाहिए, इनके अकाउंट ब्लॉक करने चाहिए जो भी लड़की ऐसा कंटेंट बनाती है। अगर सरकार अमृतपाल सिंह महरो का अकाउंट इंडिया में और पंजाब में ब्लॉक कर सकती है, तो इन लड़कियों का अकाउंट अब तक ब्लॉक क्यों नहीं हुआ, इनका अकाउंट क्यों नहीं ब्लॉक कर सकती? सो सरकार को ऐसा कोई रूल और लिमिटेशन बनानी चाहिए। हर लिमिटेशन कम्युनिटी के हिसाब से होनी चाहिए कि उनकी कम्युनिटी में कितना चूपी चूपी कंटेंट चल सकता है। तीसरी ऑप्शन तो भाई आपको पता चल ही गई है, एक का काम हो गया, और बाबा ने बोला है कि बाकी जो ऐसे वीडियो डालती हैं उन सबको गाड़ी चाड़ देंगे। अब ज्यादा नहीं तो बाबा एक दो को और को भी गाड़ी चाड़ के चला गया, तो आप देख लो क्या होगा। सो उससे अच्छा यही है भाई, सुधरो और समाज को सुधारो। और भाई वीडियो कैसी लगी हमको ये कमेंट्स में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो एज ए थैंक्स। हम ऐसी वीडियो लेके आपके साथ आते ही रहेंगे। थैंक्स।